को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, श्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष है, हर काम में रुकावट आती है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, 100 रुपये कमाते हैं और 100 के 100 खर्च हो जाते हैं और फिर भी कर्ज ही बना रहता है, तो आप गुरुदेव द्वारा बताए गए इस छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, तो आप चावल के दाने का यह उपाय अवश्य करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों से, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आपने इसे एक बार कर लिया तो जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे, आपके जीवन में खुशहाली का वास होगा, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, घर में मंगल कार्य होंगे। तो इस उपाय के लिए आपको एक चावल ले लेना है। चावल साबित होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको कोई भी एक रुद्राक्ष ले लेना है, चाहे वह 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, रुद्राक्ष कोई सा भी हो, जो भी रुद्राक्ष आपके पास हो उस रुद्राक्ष को लें और अब इस रुद्राक्ष को गंगा जल से धो लें। और गंगा जल से धोने के बाद रसोई में जहाँ भी आप अपना पानी भरकर रखते हैं उस स्थान को परिंदा कहते हैं। उस बस जिस चीज़ में आप पानी भरकर रखते हैं उसे परिंदा कहा जाता है। तो अगर आप घड़े में भरते हैं तो घड़े के अंदर डाल दें। अगर आप आरओ वगैरह लगा रखा है आपने और आपके पास घड़ा नहीं है, तो आप आरओ के ऊपर कोई कलश रख के उसमें रख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ आरओ भी नहीं है तो आप जिस भी बाल्टी में पानी भरते हैं उसी बाल्टी में और उसी के पास में एक कलश स्थापित कर दें। अब इस कलश में आपको थोड़ा सा जल डालना है, थोड़ा सा ही आप उसमें गंगा जल मिश्रित कर दें। गंगा जल मिश्रित करने के बाद जो आपने एक अखंड चावल लिया है उस चावल को और जो आपने एक रुद्राक्ष लिया है उस रुद्राक्ष को उस जल में और गंगा जल में डाल दें और डालने के बाद उसको ढक दें। ढकने के बाद आपको प्रतिदिन 16 दिन तक उस परिंदे के ऊपर एक घी का दिया अवश्य लगाना है। शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होता है, उसी समय प्रदोष काल का समय 6 से 7 बजे के बीच होता है, तो आपको दिया लगाने का यह कार्य उसी समय करना है। अब आपको एक दिया ले लेना है। दिया आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं या फिर आप पीतल का भी दिया ले सकते हैं। अब आपको इसमें कैसे बाती लगानी है? पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का इस्तेमाल होता है, तो आपको लंबी बाती ही लेनी है, गोल बाती आपको नहीं लगानी है। कहते हैं कि गोल बाती देवियों के लिए होती है। अगर आप कोई माता का दिया लगा रहे हैं तो आप गोल बाती का प्रयोग करें, लेकिन अगर आप किसी देवता का या फिर अपने पितरों के लिए दिया लगा रहे हैं तो आप हमेशा लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। अब लंबी बाती लेकर उस दीपक में आपको थोड़ा सा घी डाल देना है और घी डालने के बाद उस परिंदे के ऊपर जहाँ पे आपने वो चावल और रुद्राक्ष डालकर रखा है उसके ऊपर दक्षिण की दिशा की ओर रख कर के दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए, उस दिशा में करके
उस दिए को अपने पितरों का स्मरण करके प्रज्वलित करते। अगर आपने यह उपाय नहीं कर पाया है या आप नहीं कर सकते हैं तो आज हम आपको एक दूसरा पितृदोष का उपाय बता रहे हैं। इसे पूरी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को भी कर लिया तो आपके जीवन से पितृदोष की समस्या खत्म हो जाएगी, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में खुशहाली होगी, आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपके घर से रोग दोष दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय को करने के लिए पितृपक्ष में कभी भी जब आपको समय मिले तो आप 11 आटे की लोई बनाएं और उस लोई में थोड़ी सी गुड़, थोड़ा सा दूध। जब आप लोई बनाने के लिए आटा गूँथेंगे तो उस आटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स कर लें, थोड़ी सी उसी में ही गुड़ मिक्स कर लें, थोड़ी सी उसमें चीनी मिक्स कर लें, साथ ही साथ थोड़े से उसमें तिल मिक्स कर लें और थोड़े से उसमें जौ मिक्स कर लें। अब सारी सामग्री को आटे में डालने के बाद उस आटे से आपको 11 लोई बना लेनी है और लोई को बनाने के बाद आपको इन लोई को ले जा कर के किसी भी गाय को, अगर काली गाय मिल जाए, श्यामा गाय मिल जाए तो बहुत ही शुभ है। अगर श्यामा गाय नहीं मिलती है तो जो भी गाय आपको मिले उसे अपने पितरों का स्मरण करते हुए खिलाते जाना है। इससे आपके जीवन में आ रही पितृ से संबंधित सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि गाय में साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और जब हम ये लोई वाला उपाय गाय के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही सभी परेशानियां, सभी कष्टों को गाय माता अपने ऊपर ले लेती हैं और हमारे जीवन से सभी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आपको जब यह उपाय कर रहे हैं तो एक खास बात का ध्यान रखना है कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तो कोई व्यक्ति भी आपको इस उपाय को करते समय टोके ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप गाय को यह लोई खिला रहे हैं तो आप अपने पितरों का स्मरण करते जाएं और एक एक लोई गाय को खिलाते जाएं। साथ ही साथ उसके सर पर, उसके सींगों पर हाथ फेरते जाएं, उसकी पीठ पर हाथ फेरते जाएं। कहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितने भी हमारी ग्रह दशा खराब चल रहे हों, हम अगर प्रतिदिन गाय माता की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो गाय माता की शरीर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो हमारी ऑरा को मजबूत करती है और गाय माता हमारे ऊपर जो भी बुरी नेगेटिव एनर्जी है या फिर ग्रह दोष हैं उन सबको अपने अंदर समा लेती है। तो हमें प्रतिदिन गाय माता के ऊपर, गाय माता की पीठ पर हाथ अवश्य फेरना चाहिए। आप देखेंगे कि कितना भी बड़ा संकट हो, कुछ ही दिन में आपका संकट दूर हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप गाय माता को लोई खिला रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि गाय माता का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप पितरों के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख किसी भी तरफ हो, लेकिन गाय माता का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। तब आप अगर ये आटे की लोई गाय माता को खिलाएंगे तो ये लोई डायरेक्ट आपके पितरों को प्राप्त होगी और उनकी आत्मा तृप्त होगी। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज, हमारे पितरों का स्थान है। तो जब गाय माता का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है और उस समय हम जब गाय माता को पितरों के समय में कोई भी चीज़ खिलाते हैं तो वह सीधी हमारे पितरों को प्राप्त होती है और हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, जिससे वह प्रसन्न होकर हमें खुशहाली का वरदान देते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अगर आप और कोई उपाय ना कर सकें तो इस पितृपक्ष में यह गौ माता का उपाय अवश्य करें। वैसे भी कहते हैं कि गाय माता की पूंछ पकड़ने से इंसान 7 सागर को भी पार कर लेता है। तो हमें जीवन में एक बार गौदान भी अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति गौदान कर देता है उसे कभी भी नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। तो हमें